यानी एक बड़े व्यक्ति, एक महान व्यक्ति हैं, उनका नाम है पिंटू। क्या नाम है जी? वेरी नाइस, याद रखना है, नाम की भी इंपॉर्टेंस है। तो एक व्यक्ति है, उनका नाम है पिंटू। तो पिंटू का ना व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था, मजा नहीं आ रहा था उसको व्यापार वगैरह में ना। फिर एक बार क्या होता है, एक चीज खराब हो जाए ना, धीरे धीरे सब खराब हो जाती है। उसको लगा लाइफ ही बेकार चल रही है, पैसा नहीं तो क्या लाइफ, है ना। फिर उसको लगा नहीं नहीं, पैसा नहीं तो क्या लाइफ, क्या रिलेशनशिप, सब बेकार है। तो एक बार भगवान के पास गया, मंदिर में बैठ के ना भगवान को गालियां देने लगा, यार तुमने कैसा व्यापार बनाया मेरा, कैसी लाइफ बनाई है मेरी, क्या दिया है मेरे को, क्या स्किल्स कर मेरे, सब बेकार है। तो बड़ा परेशान हो रहा था। तो वो एकदम से क्या हुआ, अचानक भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने उसको एक कमाल की बात की। उसने कहा एक चीज जो तू चाहता है ना, मैं तेरी पूरी कर दूं, कोई एक चीज जो तू चाहता है मैं पूरी कर दूंगा। उसने कहा अच्छा मतलब कुछ भी? मैंने कहा हाँ कुछ भी। तो आप मतलब ऐसा कर सकते हो कि मैं 1,000 करोड़ का मालिक बन जाऊं? तो भगवान ने कहा कि चाहत तेरी में रजा मेरी, यानी जो तू चाहता है मेरी उसी में हामी है। तो पिंटू ने कहा पक्का? उन्होंने कहा हाँ, चाहत तेरी में रजा मेरी। तो पिंटू ने कहा नहीं 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 भगवान ऐसे नहीं, ठीक से बताओ, मतलब कर दोगे ना? उनका चाहत तेरी में रजा मेरी। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, पिंटू ने कहा नहीं नहीं भगवान मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, मेरे को थोड़ा सोचने का टाइम दे सकते हो, मेरे को लग रहा है पता नहीं ठीक है या नहीं है। तो भगवान ने कहा ठीक है, सोचने का टाइम ले लो। तो पिंटू घर चला गया, 1 महीने का टाइम मिल गया, भगवान से अपॉइंटमेंट फिक्स होगी, 1 महीने बाद दोबारा भगवान आके डिस्कस कर लेंगे। तो वो घर गया, उसने अपने सारे दोस्तों से पूछा, अब दोस्तों आपको पता ही कैसे होते हैं, अच्छी एडवाइस देने वाले। उनने कहा कि यार अगर मेरे को कुछ एक ही चीज मिल सकती हो, तो अगर मैं 1,000 करोड़ मांग लूं तो ठीक रहेगा। तो उसके दोस्त कहते अरे नहीं बिल्कुल बेकार आइडिया। उन्हें कहा क्यों? कह दे क्या 1,000 करोड़ होंगे तो फिर टेंशन लगी रहेगी, चोरी ना हो जाए, गलत जगह ना चले जाए, ठगी ना हो जाए। कह अच्छा मतलब ठीक नहीं है? कह नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, 1,000 करोड़ की तो टेंशन ही टेंशन है, ऐसा काम क्यों करना। उसने कहा बात तो ठीक है। तो 1 महीने बाद वो जाता है मंदिर, जो भी हमारा टाइम फिक्स हुआ होता है, भगवान आ जाते हैं और भगवान कहते हैं हाँ जी बताओ। तो वो कहता है नहीं नहीं भगवान वो वाला तो आइडिया कैंसिल हो गया, तो 1,000 करोड़ तो नहीं चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा फिर? क्या सर आप मेरे को अमर कर सकते हो क्या, मैं कभी मरूं ही ना। तो भगवान ने कहा चाहत तेरी में रजा मेरी। अब वो कंफ्यूज हो गया, कह रहा अरे इतनी जल्दी मान गए, हमने तो कहानियां सुनी हुई थी कि वो कोई देते नहीं अमरता ये वो। तो उसने कहा नहीं भगवान मेरे को ना थोड़ा सा सोचने का टाइम और दो, ये ठीक नहीं लग रही, ये विश ना कुछ गड़बड़ है। तो वो वापस चला गया, फिर से 1 महीने की अपॉइंटमेंट मिल गई कि अगले महीने भगवान आएंगे, फिर से बात करेंगे। तो वापस चला गया, वापस आया, फिर दोस्तों से पूछा यार अगर मैं अमर हो जाऊं तो कैसा रहे। तो दोस्तों ने क्या कहा, ये तो और भी खराब आइडिया है। उसने कहा खराब आइडिया? कह रहे यार देख भगवान ना करे तू बाहर निकले और कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हाथ पैर टूट जाए, कुछ हो जाए, अब तू बेचारा मर भी नहीं सकता, हमेशा उसी पीड़ा में लगा रहेगा तू कि हाय मेरा पैर, हाय मेरा पैर, कितनी टेंशन है अमर होने में, तो ये तो बहुत ही खराब आइडिया। कहता अच्छा ठीक है, तो और सोचता है और सोचता है और सोचता है। तो फिर 1 महीने बाद जाता है, भगवान से मिलता है, कहते भगवान वो अमरता वाला भी कैंसिल है, वो वाला नहीं चाहिए। उन्होंने कहा हाँ तो बताओ क्या चाहिए। क्या भगवान ऐसा करो कि मेरा हमेशा खुश रहूं, ये तो इंपॉर्टेंट है ना, तो आप ऐसा कुछ कर दो कि मैं हमेशा खुश रहूं। तो भगवान कहते हैं कि चाह तेरी में, भगवान कहते हैं चाह तेरी में रजा मेरी। तो वो कहता है भगवान यार आप ना मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, आप मेरे को सही से बताओ मेरे लिए ये अच्छा रहेगा ना। तो भगवान कोई जवाब नहीं देते, वो सिंपल बात कहते हैं कि चाह तेरी में रजा मेरी। तो वो कहता भगवान नहीं रुको यार, ये ना बात सही बन नहीं रही, मेरे को 1 महीने का टाइम और दे दो। तो ये वाला भी कैंसिल। वो वापस जाता है, फिर अपने दोस्तों से पूछता है, कह रहे यार अगर मैं हमेशा खुश रहूं तो ये तो अच्छी बात है ना। उन्होंने कहा यार देख वैसे तो ठीक है ये बात भी, लेकिन यार सोच तू खुश हो गया और अगले दिन ही मर गया, तो क्या मजा यार, सारा वरदान ही बर्बाद हो गया। उन्होंने कहा यार बात तो ये भी ठीक कह रहे हैं।
तो ऐसे कई बार वो गया भगवान के पास, उसने बहुत अलग अलग विशेष अपनी बदलता रहा, बताता रहा कि मैं ये चाहता हूँ वो चाहता हूँ। भगवान हर बार कुछ ना कुछ बताते रहे और एक ही बात कहते रहे कि चाह तेरी में रजा मेरी। तो आखिर बार जब वो इस सारे सिलसिले के बाद गया और उसने भगवान के पास पहुंचा तो उसने एक ही बात कही, या भगवान जैसा आपने सोचा था ना वैसा ही चलने दो, वही ठीक लग रहा है। अब आप एक बात समझे, ऐसा नहीं था उसको उसके गोल्स नहीं पता थे, ऐसा नहीं था उसको ये नहीं पता कि क्या चाहिए। प्रॉब्लम ये थी कि हर चीज जो चाहिए होती थी ना उसके लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता था, वो बेचारा वो सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहा। हम सबके साथ यही होता है, हम प्रगति में आते हैं और सोचते हैं कल से खूब सारा बिजनेस आने लग जाएगा और फोन तो मेरा बंद ही नहीं होगा, ये सब मेरे को फोन कर करके बुला रहे होंगे कि अंकित जी यहां जाओगे, ये वाला काम करोगे, ये वाला बिजनेस में उठा लोगे, अरे इतने पैसे लगाने, आ जाओ फटाफट। हम सब यही सोच रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे ना एक छोटी सी कॉस्ट है जो हम तैयारी नहीं कर रहे, वो है R2Bs करना, वो है लोगों से मिलना, अपने व्यापार के बारे में बताना। आधे लोगों तो ये भी नहीं पता कि जब घर जाना है ना तो ग्रुप में मैसेज डालना होता है कि मैं ये करता हूं, है ना। ये सब करना पड़ता है तब जाके वो बात पूरी हो पाती है, और हम तैयारी के बिना आते हैं इसलिए हम उसको अचीव नहीं कर पाते, ठीक है ना। इस कहानी में एक छोटा सा सीक्रेट भी छुपा है, आप सब वो सीक्रेट जानना चाहते हैं? Yes. आवाज कम आ रही है? Yes. एक छोटा सा सीक्रेट है, हम सबसे छुपाया गया जबरदस्ती। वो सीक्रेट ये है कि भगवान ने ना सबको यही कह के भेजा है कि चाह तेरी में रजा मेरी। हम जो चाहते हैं हमें जरूर मिलता है, लेकिन हमें तैयार रहना पड़ेगा उस चीज के लिए जो इसको पाने के लिए छोड़नी पड़ेगी। कंफर्ट जोन है वो चीज जो छोड़नी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।